सुप्रभात। जैसा कि मैंने प्रारंभ से ही कहा है कि जब जब मुझे छुट्टी मिलेगी और आपका विद्यालय खुला रहेगा तो मैं निश्चित तौर पर यहाँ आऊंगा आपके बीच, क्योंकि यहाँ आकर मुझे बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी होती है और मुझे यह आभास होता है कि मैं अपनी जमीन से जुड़ा हुआ हूं। आज मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुना रहा हूं जिसका जीवन में बहुत अधिक महत्व है, और उस प्रेरक प्रसंग का जो शीर्षक है वो है शक्ति और विनम्रता। आपने रामायण बहुत बार देखा होगा। कोरोना काल के दौरान भी जो है रामायण का जो प्रोग्राम था नेशनल चैनल पर आ रहा था, तो उसी से रिलेटेड, उसी एक रामायण की घटना से रिलेटेड एक दृश्य है जिसमें लक्ष्मण जो है शक्ति बाण लगने के कारण घायल हो जाते हैं। इंद्रजीत की शक्ति जब लगती है तो लक्ष्मण धरती पर गिर जाते हैं और भगवान राम उस समय काफी व्याकुल और व्यथित हो जाते हैं कि उनकी दाहिनी भुजा के समान उनका भाई पृथ्वी पर गिर पड़ा है। अगर आज उसे कुछ हो जाता है तो वो अब इस उनके जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं रह जाएगा। और राम एक बड़े उद्देश्य के साथ पैदा हुए थे, उन्हें धरती पर से बुराई को हटाना था। तो जब यह संकट की स्थिति आई तो सबकी नजर संकट मोचन हनुमान की तरफ पड़ी, क्योंकि उन्हें ही संजीवनी बूटी लानी थी जो लक्ष्मण के प्राण को बचा सकता था। अब जब लक्ष्मण का प्राण बचाने के उद्देश्य से जब हनुमान आकाश की सैर करते हैं तो आसमान में उन्हें दूसरी तरफ सूर्य मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य कभी डूबता नहीं है, पृथ्वी अपनी स्थिति बदल लेती है। और यह शाम का बेला था, जब आसमान में चले तो सूर्य से उनकी मुलाकात हो जाती है। तो देखिए किस प्रकार से शक्ति रहते हुए भी किस प्रकार से हनुमान अपनी विनम्रता का परिचय देते हैं और सूरज से कहते हैं कि हे सूरज, इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पर है। ये नहीं कहते कि हम अपना काम करने जा रहे हैं, आप ही के वंश का है, यानी जो राम जो थे सूर्यवंशी थे। तो कहते हैं हे सूरज, इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। और उनको यह प्रार्थना करते हैं कि आप जिस दिशा में अभी हैं उसी दिशा में रहें, कृपया जिस ओर लक्ष्मण पड़े हुए हैं उस दिशा में नहीं जाएं, क्योंकि अगर सूर्योदय होता तो लक्ष्मण के प्राण चले जाते। और कहते हैं कि मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यदेव निश्चय ही सूर्यवंश में अंधकार होगा। इसलिए छुपे रहना भगवान, जब तक मैं जरी पहुंचा दूं मैं, तब तक प्रकट नहीं होना जब तक यह संकट निशा मिटा दूं मैं। अब आगे कहते हैं आशा है, स्वयं प्रार्थना है, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। इस 8 पंक्ति में श्री हनुमान जी ने अपने विनम्रता का परिचय दिया है और उसके बाद अपने शौर्य का, अपनी शक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने ने पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको फिर धर रखने का वही क्रूर साधन होगा, बंदे मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। ये तो थी हमारी कविता और ये कहानी, और इसका सार क्या कहता है कि आपको पद जो मिलता है वो आपकी योग्यता के अनुसार मिलता है और वह पद आपके साथ प्रतिष्ठा लाता है, लेकिन आपकी विनम्रता उस प्रतिष्ठा में निरंतरता प्रदान करती है। इसीलिए जीवन में अगर कोई पद मिले, महत्वपूर्ण पद मिले, तो उसके लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम विनम्रता का कभी भी परित्याग नहीं करें, क्योंकि विनम्रता और नम्रता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, उसका सबसे बड़ा श्रृंगार है।